प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने रिलेशन के बारे में पढ़ा था। चैप्टर फर्स्ट 12th क्लास का रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, उसमें हमने व्हाट इज रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, उसके बेसिक कंसेप्ट, जितने भी टाइप के रिलेशन थे उसके बारे में हम पढ़ चुके। ठीक है, अब जो हम बात करेंगे उसमें टाइप्स में ही रहता है हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन रहता है, एंटीसिमेट्रिक एंड इनवर्स रिलेशन रहता है। ठीक है, फिर कुछ ह्यूमन रिलेशन से भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, उसमें बड़ा ही कॉन्ट्राडिक्शन रहता है। ठीक है, अब तो जो हम उसके बारे में हम पढ़ेंगे तो उसमें कॉन्ट्राडिक्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब जो हम क्लास 12th चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम अब पढ़ रहे हैं इस वीडियो में हम इनवर्स रिलेशन। इससे पहले हम सब पढ़ चुके। तो जब हम रिलेशन पढ़ रहे थे तो इनवर्स रिलेशन से पहले अब ये देखो रिलेशन क्या होता है। जब हमने पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू सेट ए, बी बिलोंग्स टू सेट बी। ठीक है, ये पढ़ा था, ये रिलेशन का कंसेप्ट था। अब मैं मुझे ये रिलेशन कब था, फ्रॉम ए टू बी, जब सेट ए टू बी। अब मैं बात कर रहा हूं इनवर्स रिलेशन के बारे में। ठीक है, इनवर्स रिलेशन का जो मैथमेटिकल फॉर्मेट है, मैथमेटिकल फॉर्मेट क्या होगा, बी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स। क्या होगा, बी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स। ठीक है, और सारा कंसेप्ट क्या रहेगा, सेम। एक एग्जांपल से समझ रहे हैं हम इसको। अगर सपोज करो मेरे पास 1 2 3 ये दे रखा है और मुझे इसका रिलेशन बनाना हो तो क्या बनेगा, 1 2 2 3 1 3। ठीक है, ये रिलेशन बन गया मेरे पास। और आर इनवर्स क्या होगा, आर इनवर्स हो गया 2 1 3 2 3 1। ठीक है, इसमें जो ये ऑर्डर्ड पेयर है, इसमें जो ये ऑर्डर्ड पेयर है 1 2, ये बिलोंग कर रहा है आर को, और इसमें जो ये ऑर्डर्ड पेयर है ये बिलोंग कर रहा है आर इनवर्स को। ठीक है, अब समझ में आया हमें इनवर्स रिलेशन एंड रिलेशन के बारे में। ठीक है, हमने एक एग्जांपल से पढ़ा है, सेट हमारे पास गिवन है, इसके जो ऑर्डर्ड पेयर हैं ये हमारे रिलेशन को फॉलो करेंगे, बट जो इनवर्स जो रिलेशन है उसके जो ऑर्डर्ड पेयर उसके इनवर्स मैथमेटिकल फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो ये हमने इनवर्स रिलेशन हमने पढ़ा है, उसके बाद इसमें नोट करके हम एक बात पढ़ते हैं। क्या, ठीक है, अब देखो नोट करके इसमें अगर मैं बात करूं तो डोमेन ऑफ आर इनवर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ आर होती है, रेंज ऑफ आर इनवर्स इज इक्वल टू डोमेन ऑफ आर होती है। थर्ड वन, इनवर्स रिलेशन का अगेन इनवर्स करेंगे तो वो रिलेशन के बाद। ठीक है, इनवर्स रिलेशन का अगर मैं अगेन इनवर्स करता हूं तो किसके बराबर आएगा, वो रिलेशन के बाद। ठीक है, डोमेन ऑफ आर इनवर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ आर, एंड रेंज ऑफ आर इनवर्स इज इक्वल टू डोमेन ऑफ आर, एंड इनवर्स रिलेशन का अगर मैं इनवर्स करूंगा अगेन इज इक्वल टू आर। ठीक है, ये हमने इनवर्स रिलेशन के बारे में पढ़ा है। व्हाट इज इनवर्स रिलेशन, क्या होता है। इससे पिछली वीडियो में हमने जो रिलेशन के बारे में पढ़ा था, व्हाट इज रिलेशन, रिलेशन क्या होता है, उसका एग्जांपल से भी पढ़ा था और उसके मैथमेटिकल फॉर्मेट से पढ़ा था। ठीक है, उससे जस्ट अपोजिट इनवर्स रिलेशन हमारे पास होता है। क्या होता है ये, इनवर्स रिलेशन। ठीक है, चलो अब हम आगे पढ़ेंगे व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगी, रिलेशन वो रिलेशन इक्विवेलेंस होगा जो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा एंड
ट्रांजिटिव, क्या होगा, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होगा जो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को भी फॉलो करेगा, सिमेट्रिक की कंडीशन को फॉलो करेगा एंड ट्रांजिटिव की कंडीशन को फॉलो करेगा, ठीक है। इस इक्विवेलेंस रिलेशन के जो हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज फर्स्ट 1.1 के अंदर, तो हम उसमें पढ़ेंगे दोबारा कि इक्विवेलेंस रिलेशन होता कैसे है, ठीक है। अच्छा, अब देखो इक्विवेलेंस रिलेशन में बस बच्चों को इतना पता होता है कि ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक होगा एंड ट्रांजिटिव होगा, उसकी कंडीशन को फॉलो करेगा, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने इसकी कंडीशन लिख चुके थे कि ये आर को फॉलो करेगा, ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, और ये ट्रांजिटिव के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ये जितनी भी कंडीशन है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे मैं बच्चों से अक्सर ये पूछता हूँ वर्ड रिलेशन जो है, मैंने एक बार बच्चों से पूछा भी है कि वर्ड रिलेशन किस किस को फॉलो करेगा, ठीक है। तो अब ये देखो, जो हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन होगा, आइडेंटिटी एंड यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी एंड यूनिवर्सल जो रिलेशन है, ये बोथ जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव भी होंगे, रिफ्लेक्सिव को मैं आर एफ से डिनोट कर रहा हूँ, रिफ्लेक्सिव भी होंगे, सिमेट्रिक भी होंगे एंड ट्रांजिटिव भी, ट्रांजिटिव ऑल्सो, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन ये रिफ्लेक्सिव भी होंगे, सिमेट्रिक भी होंगे एंड ट्रांजिटिव भी होंगे, ठीक है। सेकंड, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी वर्ड रिलेशन, ठीक है, वर्ड रिलेशन, ठीक है। वर्ड रिलेशन क्या होगा, r इज इक्वल टू 5, r इज इक्वल टू 5 जो सबसे छोटा रिलेशन होगा, r इज इक्वल टू 5, ठीक है। वर्ड रिलेशन जो होगा ये सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, एंटी सिमेट्रिक भी होगा, एंटी सिमेट्रिक भी होगा, बट नॉट रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है, बट नॉट रिफ्लेक्सिव होगा। वर्ड जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक की कंडीशन को भी फॉलो करेगा, ट्रांजिटिव की कंडीशन को फॉलो करेगा, एंटी सिमेट्रिक की कंडीशन को फॉलो करेगा, बट रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा। तो वर्ड रिलेशन हम पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे छोटा रिलेशन वर्ड रिलेशन होता है, ठीक है। लेकिन हम ये पढ़ना चाह रहे हैं क्या वर्ड रिलेशन है वो इन जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, क्या इन कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो हम ये नोट करके ये बात याद रखेंगे कि जो आइडेंटिटी एंड यूनिवर्सल रिलेशन है ऑल्सो फॉलो कंडीशन ऑफ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, बट वर्ड रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड एंटी सिमेट्रिक की कंडीशन को फॉलो करेगा, बट रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पे लिखा है एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। व्हाट इज एंटी सिमेट्रिक? अब मैं अगले जो थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो हम उसमें बात कर रहे हैं व्हाट इज एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। व्हाट इज एंटी सिमेट्रिक? ये जो नोट करके हमने जो बात लिखी है इक्विवेलेंस रिलेशन की, इसके ये थोड़ा ध्यान रखना। और अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अब देखो आर हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। आर जो है हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। अभी थोड़ी देर पहले हमने फर्स्ट वीडियो में भी रिलेशन पढ़ा था, उसकी मैथमेटिकल फॉर्मेट पढ़ा था। तो आर यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो देन आर इनवर्स भी क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं। सेकंड, अगर इफ
आर कोई रिलेशन है एंड एस ये भी रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब देखो सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आर भी इक्विवेलेंस रिलेशन है, एस भी इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो क्या इनका इंटरसेक्शन जो है, क्या इनका इंटरसेक्शन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा? यस, इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। जो इनका इंटरसेक्शन है वो क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, थर्ड जो फर्स्ट चैप्टर हम 11th क्लास का पढ़ते हैं उसमें इंटरसेक्शन यूनियन जो आते हैं वो आगे 11th क्लास की जो हमने वीडियो अपलोड की हुई है तो उसमें मैंने बताया है कि इंटरसेक्शन यूनियन है, जो सेट्स है वो रिलेशन में बड़ा काम आएगा वो चैप्टर। ठीक है, अच्छा थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इफ आर भी इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है, एंड एस भी हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो इसका जो यूनियन है आर यूनियन एस, क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है? इसमें मे नॉट बी इक्विवेलेंस, ये कंडीशन जरूरी नहीं है इक्विवेलेंस हो, मे नॉट बी इक्विवेलेंस। ठीक है, तीन प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या अगर आर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो क्या उसका इनवर्स होगा इक्विवेलेंस रिलेशन को फॉलो करेगा? बिल्कुल करेगा। ठीक है, इफ आर इक्विवेलेंस रिलेशन है एंड एस भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है तो क्या मैं इनका इंटरसेक्शन करूं तो वो क्या इक्विवेलेंस रिलेशन होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, आर हमारे पास यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन है और एस भी हमारे पास यहाँ इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो मैं इसका यूनियन करूं तो क्या इक्विवेलेंस रिलेशन होगा? मे नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ये क्या है इसकी प्रॉपर्टी ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब जो हम पढ़ रहे हैं एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक ये कंपटीशन में बहुत आता है। आप JEE के पेपर उठा के देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल आपको JEE में मिलेंगे, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज एंटी सिमेट्रिक? ठीक है, इसकी कंडीशन देखो, कब रिलेशन एंटी सिमेट्रिक होगा? जब इस कंडीशन को फॉलो करेगा। ठीक है, जैसे हमने रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव की कंडीशन पढ़ी थी, इसी तरह इसकी भी कंडीशन होगी। क्या? ए रिलेशन बी implies B does not relation A not equal to B। फर्स्ट कंडीशन तो ये कह रही है। सेकंड जो कंडीशन है A रिलेशन B, B रिलेशन A इक्वल टू B। ठीक है, ऐसा रिलेशन एंटी सिमेट्रिक होगा जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, दोनों कंडीशन क्या है? ए रिलेशन बी इंप्लाइज बी रिलेशन ए बट ए नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या कहती है? ए रिलेशन बी इंप्लाइज बी रिलेशन ए बट ए नॉट ए इक्वल टू बी। ठीक है, इन दोनों कंडीशन को जो सेटिस्फाई करेगा वो हमारा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा। मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। सपोज करो मेरे पास 1 2 3 4 लिख लो, 3 तक लिख लो। ठीक है, ऐसे एग्जांपल उठा लिया हमने। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, सबसे पहले एक A इक्वल टू बी है तो इसका मतलब ये अपने आप के साथ तो रिलेशन बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है, ये रिलेशन होगा। 1 का रिलेशन 2 भी होगा, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, और 2 रिलेशन 3 भी होगा या 3 रिलेशन 4 भी होगा। इस तरह जो ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक होगा, बट 2 रिलेशन 1 को नहीं करेगा सेटिस्फाई। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि A नॉट इक्वल टू B, उसकी तरफ भी हम ध्यान रखें। ठीक है, तो ये हमारे पास एंटी सिमेट्रिक है। ठीक है, अब ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब एक्सरसाइज जो फर्स्ट 1.1 है हमारे पास, जो NCERT एक्सरसाइज है एलिमेंट जो मैथ्स के अंदर, उसमें कुछ कंट्राडिक्शन
प्रॉब्लम रहती है बच्चों को ह्यूमन फैमिली रिलेशन से रिलेटेड कि ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव होगा नहीं होगा, ट्रांजिटिव होगा नहीं होगा। जब मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा तो उसमें वो कंट्राडिक्शन भी बिल्कुल बच्चों की जो क्यूरी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। वैसे मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ एक तरीके से बॉक्स टाइप में, टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिलेशन फैमिली। फैमिली का जो ह्यूमन रिलेशन का जो टाइप है, ठीक है, उसमें देखना हमारे पास ये कुछ कंट्राडिक्शन, एक्सरसाइज करवाएंगे तब कंट्राडिक्शन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसको एक बार समझो ये क्या होता है। ये बच्चों को इजी वे में समझाने के लिए है। ये है रिलेशन, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास आ गया टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में हमने जो बेसिकली जो क्वेश्चन आते हैं वो रिफ्लेक्सिव से होंगे, सिमेट्रिक से होंगे, ट्रांजिटिव से होंगे, ट्रांजिटिव को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, और एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, ठीक है। अब जो हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे जो आएगा, एक तो फादर ऑब्लिक मदर का क्वेश्चन आता है, हस्बैंड वाइफ का आएगा, ब्रदर सिस्टर का भी आता है, और फ्रेंड ह्यूमन रिलेशन में ये होगा। ठीक है, देखो रिफ्लेक्सिव में एक ये चार्ट बनाया है, इससे आपको प्रॉब्लम सारी सॉर्ट आउट हो जाएगी। एक्सरसाइज जो मैं करवाऊंगा उससे तो बिल्कुल कंप्लीट प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो जाएगी। रिफ्लेक्सिव के केस में ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। सिमेट्रिक के केस में ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है, ये पॉसिबल है। ठीक है, इसमें ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, और ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक में ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, और ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये फ्लो चार्ट है हमारे पास, इससे बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व है। फादर मदर के केस में रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो इसका मतलब फादर मदर के केस में वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा, बट एंटी सिमेट्रिक होगा। हस्बैंड वाइफ के केस में या रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, ट्रांजिटिव होगा, एंटी सिमेट्रिक। यहाँ बड़ा कंट्राडिक्शन स्टेटमेंट आ रही थी। एक्सरसाइज जो हम जैसे रूटीन में बच्चों को क्लास ले रहे थे, तो उस दौरान हस्बैंड वाइफ का भी हमारे पास 1.1 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसमें कुछ की क्यूरी ये है कि ये ट्रांजिटिव है, कुछ की क्यूरी ये है जो ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन जो एनसीईआरटी जिसने मतलब बनाई है, बहुत जो वेरीफाई किया है उसको, लेकिन उन्होंने उसको ट्रांजिटिव माना है। वो कैसे माना है हम उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, ब्रदर सिस्टर में ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, ट्रांजिटिव होगा, बट एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। फ्रेंड के केस में ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा, बट एंटी सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखो ये जो टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिलेशन है, इसी टाइप के जो हमारे जितने भी क्वेश्चन हमें बनेंगे, आप किसी भी बुक को फॉलो करो, लेकिन उसमें फादर मदर, हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर एंड फ्रेंड, सिर्फ इसी से रिलेशन होंगे, बुक में क्वेश्चन होंगे जो। ठीक है, अब देखो इस वीडियो के लास्ट में मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका मुझे कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। अब देखो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ए कोई सेट है मेरे पास 1 2 3 4 इज नॉट एंटी सिमेट्रिक, नॉट एंटी सिमेट्रिक। अभी हमने एंटी सिमेट्रिक की कंडीशन पढ़ी है। ठीक है, इज इक्वल टू एंटी सिमेट्रिक नहीं है, इसका मैं ए ऑप्शन ले रहा हूँ 1 1 इस क्वेश्चन में मुझे ये बताओ कि कौन से एंटी सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है,
अगर जो बाकी बच गए वो सिमेट्रिक होंगे। ठीक है, तो जो इस वीडियो ये इंट्रोडक्शन की हमारे पास लास्ट वीडियो है। ठीक है, जो मैंने अब तक आपको इंट्रोडक्शन करवाया है उसमें व्हाट इज रिलेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, डोमेन, रेंज, इसके बारे में हमने सब बात कर चुके हैं जो पिछली वीडियो में। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ रिलेशन में हमने एक एक जो टाइप था उसमें हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है उसको। टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, एंटी सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, उसकी जो कंडीशन है उसको सब चीज़ और टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिलेशन फैमिली के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो एक्सरसाइज 1.1 पढ़ेंगे, उसके हम एक एक क्वेश्चन करेंगे विद लॉजिक के साथ। ठीक है, थैंक यू।